अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम तंदुरुस्त और महफूज होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फिजिकल ड्रा कर सकते हैं, इसमें डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में होती है, कौन से केबल अगर हम यूज़ करें तो वो प्रॉपर होगा, और इसी तरीके से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथ लाइक करें और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट्स बिगिन। रिंग टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है। हम इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी। इसका डिफिनीशन है, इन अ रिंग टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्ट विद प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग डिवाइस टू फॉर्म अ रिंग। यानी ये इस तरीके से कनेक्ट होने चाहिए कि वो एक रिंग का शेप अख्तियार करे। वो किस तरीके से होगा, क्योंकि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये एक प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग के साथ, यानी एक बैक डिवाइस के साथ और एक फ्रंट डिवाइस के साथ ये कनेक्ट होगा। तो इसी तरीके से जब हम सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इससे रिंग टोपोलॉजी बनती है। सबसे पहले हम इन डिवाइस को नेम देते हैं कि ये हमारा डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, और इस तरीके से ये 3, 4, 5 और ये लास्ट 8 है। अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम डेटा फ्लो डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं, डायरेक्शन इसका इस कंडीशन में जब होगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा, यानी जो डायरेक्शन है इसका इस कंडीशन में है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर हम फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसको न समझे तो फिर हम डेटा ट्रेवलिंग इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसका इस अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम सारे डिवाइस को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यानी ये डिवाइस प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों के साथ कनेक्ट हुआ। तो इस तरीके से सारे डिवाइस जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको आगे आसानी से पता चलेगा कि किस तरीके से डेटा ट्रेवल करता है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं। अब हमने इसकी फ़िज़िकल कनेक्शन की। अब फॉर एग्जांपल ये कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है डिवाइस 7 को, तो ये हमारा डिवाइस 7 है, ये यहाँ से कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है। तो चाहिए तो ये था कि ये डायरेक्ट इस तरीके से इसको सेंड करता, लेकिन ये इस तरीके से इसको इसलिए सेंड नहीं करता क्योंकि हमने कहा कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसका इस साइड पे है। जब फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसका इस साइड पे होगा, कोई भी डेटा पैकेट इवन कि इसको भी भेजे, इसको भेजे या जिसको, तो वो इस रिंग में आएगा इस तरीके से। इससे पहले मैंने पहले वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि जब हम 2 डिवाइस लेते हैं और इसमें डेटा फ्लो करना चाहते हैं तो वो में हम कोई फिज़िकल कनेक्शन करेंगे। जब फिज़िकल कनेक्शन करते हैं हम इसको कहते हैं कि ये 800 मीटर डिस्टेंस पे है एक डिवाइस, यानी डिवाइस 1 डिवाइस 2 के बीच जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है। ये फिज़िकल केबल डेटा को या सिग्नल को एट ए टाइम 800 मीटर तक ट्रेवल नहीं करा सकता। इसके लिए यहाँ हम डिवाइसेस प्लेस करते हैं जिसको रिपीटर कहा जाता है। जब सिग्नल इस तक पहुँच जाता है तो ये डिवाइस इसको रीजनरेट करता है, री एनर्जेटिक करता है जहाँ तक ये प्रॉपर जा सकता है। फिर उसी पॉइंट पे हम दूसरा रिपीटर लगाते हैं। यहाँ भी सेम इसी तरीके से है कि हम ये डेटा पैकेट जब यहाँ तक डायरेक्ट सेंड करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट एक प्रोपेगेशन में नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ जो कंप्यूटर हमारे साथ होते हैं ये एज ए रिपीटर भी एक्ट करता है, यानी जो भी डेटा पैकेट इसको रिसीव हुआ सबसे पहले ये इसको चेक करना चाहता है, यानी 2 को वो चेक करता है कि वो किस डिवाइस के लिए, मेरे लिए है या दूसरे डिवाइस के लिए है। जब 2 वो चेक करता है, इसको पता चलता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो वो जस्ट इसको फॉरवर्ड करता है, लेकिन फॉरवर्ड करने के साथ साथ इसको रीजनरेट करता है, इसको री एनर्जेटिक करता है ताकि वो दूसरे डिवाइस तक आसानी से और प्रॉपर कंडीशन में पहुंचे। तो फिर दूसरा डिवाइस इस तरीके से चेक करता है, फिर तीसरा डिवाइस लास्ट में जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है कि कौन सी केबल इसके लिए मोस्ट सूटेबल होगी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसे टोपोलॉजी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसका कास्ट भी कम है और ये मोर बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करता है, यानी इसमें डेटा ट्रेवल फास्ट हो सकता है। इसके बनिस्बत अगर हम कोएक्सियल की बात करते हैं तो इसकी कास्ट कम है लेकिन इसका स्पीड स्लो है, और जब फाइबर ऑप्टिक की हम बात करते हैं तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके साथ इसका कास्ट भी ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये अप्रोच, ये टोपोलॉजी इज़ ओवरऑल अच्छी टोपोलॉजी नहीं है। इसके बनिस्बत अगर आप स्टार या मेश टोपोलॉजी को एक्सेस करें तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन चंद ऑर्गेनाइजेशन इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि इसके एडवांटेज कौन से हैं। इसकी सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें केबलिंग बहुत कम लगती है। दूसरी एडवांटेज यानी केबल जो इसमें है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। सेंट्रलाइज डिवाइस इसमें नहीं होता जिसमें हम सर्वर वगैरह की बात करते हैं, तो इसके लिए सर्वर की भी ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि इसका सिर्फ चंद आप डिवाइसेस लें और एक केबल ले लें, जस्ट इसको कनेक्ट करें आसानी से। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ईजी है
क्योंकि ये ईजी टू इंस्टॉल है, तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है। और कि ये ईजी टू इंस्टॉल है, इसी तरीके से इसकी कास्ट भी बहुत कम है। और ये अक्सर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं जो बहुत लो लेवल की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी वो नहीं चाहते कि हमारी कास्ट इस पर ज़्यादा लगे या उनको डेटा ट्रेवलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो इस अप्रोच को एक्सेस करते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले कि ये फुली डिपेंडेंट होता है ऑन केबल, यानी केबल पे ये फुली इस तरीके से डिपेंडेंट होता है कि हमने कहा कि ये जब डेटा पैकेट सेंड करता है तो थ्रू आउट दिस रिंग ये सर्कल करता है। इनमें किसी भी पॉइंट पे अगर केबल में कोई मसला आ गया तो ये टोटली डिसकनेक्ट हो जाता है, पूरी जो रिंग टोपोलॉजी है वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज इसका ये है। किसी भी टोपोलॉजी में आप कोई भी डिवाइस लेते हैं तो हम इसको कहते हैं नोड, यानी इसका मकसद ये है कि कोई भी नोड अगर इसमें फेल हुआ, इसमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो वंस अगेन हमारा कंप्लीट टोपोलॉजी फेल हो जाती है, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन प्ले नहीं कर सकता। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये पैकेट इस पे सेंड करना चाहता है तो ये पैकेट यहाँ तक ट्रेवल तो करता है लेकिन यहाँ ये गायब हो जाता है। इसके साथ जो तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब डेटा पैकेट गायब हो जाता है तो इसको डिटेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है कि वो कहाँ पे गायब हो, यानी किस केबल में मसला है या किस डिवाइस में मसला है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसके साथ इसका एक और एडवांटेज है कि जब हम इसके साथ केबल कनेक्ट करते हैं तो वो हम किसी पोर्ट की मदद से कनेक्ट करते हैं। जब हम इसको पोर्ट की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका ये पॉसिबल है कि वो पोर्ट भी डैमेज हो सकता है, यानी पूरा आपका कंप्यूटर सेट है, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, इवन कि वो लूज़ हो गया थोड़ा सा, तब भी आपका डेटा ट्रांसफ़र फेल्यूर हो जाता है। यानी आप ये भी समझ लें कि जब आप एक एरर को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, फिर इस एरर को जब आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज में आते हैं। आप अगर कंप्लीट एडवांटेज और डिसएडवांटेज या इसकी डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो वंस अगेन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें, तो इसमें सारे डिफिनेशन आपको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि रिंग टोपोलॉजी आपने कंप्लीट समझा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, अगर आप इसको एक्सेस करें तो इसकी एडवांटेज ये होगी कि जितने भी वीडियोज़ नेटवर्किंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, और साथ साथ जो नए वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ तो वो भी आपके इस प्लेलिस्ट में बाई डिफ़ॉल्ट ऐड होते जाएंगे। वंस अगेन कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, इस प्लेलिस्ट के लिंक को दूसरे दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इसलिए शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।